नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त लाल जी आज फिर एक छोटी सी नई कहानी आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उम्मीद करूँगा कि यह कहानी आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगेगी। कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो कृपया करके एक छोटा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा। कहानी को स्किप न करके कहानी को पूरी सुनिएगा। कहानी को अपने दोस्तों में शेयर, कहानी पर कमेंट और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के मोबाइल पर जल्द से जल्द पहुंच जाए। लगे हाँ तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके मेरी मदद कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं एक कहानी की ओर। कहानी का नाम है पहली नज़र में दिल दे बैठी करोड़पति लड़की, फिर गरीब लड़के के सामने आया बड़ा राज। शहर के सबसे बड़े उद्योगपति राजेश मल्होत्रा की बेटी अनन्या अपनी खूबसूरती, समझदारी और करोड़ों की संपत्ति के लिए जानी जाती थी। उसके पिता चाहते थे कि उसकी शादी एक बड़े कारोबारी परिवार में हो, लेकिन अनन्या की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। एक दिन अनन्या अपने कार से कॉलेज से घर लौट रही थी। रास्ते में अचानक उसकी नज़र सड़क किनारे खड़े एक युवक पर पड़ी। युवक साधारण कपड़ों में था और पुरानी साइकिल ठीक करने की कोशिश कर रहा था। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन एक गरीब परिवार से था। उसके पिता मजदूरी करते थे और माँ लोगों के घरों में काम करती थी। आर्थिक परेशानी के बावजूद अर्जुन पढ़ाई करने में लगा रहा। अर्जुन पढ़ने में बहुत होशियार था। अनन्या की कार अचानक खराब हो गई। ड्राइवर बोनट खोलकर खड़ा था। तभी अर्जुन अपनी साइकिल छोड़कर उसके पास आया और बोला, अगर आप चाहे तो मैं देख सकता हूँ। ड्राइवर ने कहा, तुम क्या करोगे? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, कोशिश करने में कोई नुकसान नहीं। कुछ ही मिनट में अर्जुन ने कार की छोटी सी तकनीकी समस्या ठीक कर दी। अनन्या उसे देखती रह गई। उसे अर्जुन के शक्ल से ज़्यादा उसका व्यवहार पसंद आया। अर्जुन ने कोई एहसान जताए बिना कहा और चल जाएगी। अनन्या ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? अर्जुन ने बोला, मेरा नाम अर्जुन है। तुमने मेरी मदद की, मैं तुम्हें धन्यवाद भी नहीं दे पाई। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मदद के बाद बदले धन्यवाद जरूरी नहीं होता। यह बात अनन्या के दिल में उतर गई। उसी दिन के बाद वह बार बार अर्जुन के बारे में सोचने लगी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि किसी इंसान की कीमत उसके कपड़े और पैसे से नहीं, बल्कि उसके दिल से होती है। कुछ दिन बाद अनन्या कॉलेज के पास एक पुस्तकालय में गई। वहां उसे अर्जुन फिर दिखाई दिया। वह पुराने नोट्स से पढ़ाई कर रहा था। अनन्या उसके पास बैठ गई। तुम यहाँ रोज पढ़ने आते हो? अनन्या ने पूछा। अर्जुन ने कहा, हाँ, घर में पढ़ने की सुविधा नहीं है, इसलिए यहाँ आ जाता हूँ। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती चली गई। लेकिन अनन्या के घर में इस रिश्ते की कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। एक शाम अनन्या ने अपनी माँ से कहा, अगर कोई इंसान अच्छा हो, ईमानदार हो और मेहनती हो तो क्या उसकी अमीरी जरूरी है? माँ ने उसकी तरफ देखा, तुम यह सवाल क्यों पूछ रही हो? अनन्या चुप हो गई, लेकिन उसकी माँ समझ गई। बाद में किसी खास इंसान की है। कुछ दिन बाद राजेश मल्होत्रा
को भी अर्जुन के बारे में पता चल गया। उन्होंने अर्जुन को अपने घर बुलाया। विशाल बंगले में प्रवेश करते ही अर्जुन थोड़ा घबराया हुआ था। राजेश ने सीधे पूछा, तुम मेरी बेटी से मिलते हो? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, जी हाँ। तुम जानते हो वह कौन है? अर्जुन बोला, जी हाँ जानता हूँ। और तुम क्या हो? अनन्या के पिता ने पूछा। अर्जुन ने शांत आवाज में कहा, मैं एक साधारण परिवार का लड़का हूँ। मेरे पास आज ज्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन अपने भविष्य को बदलने का सपना जरूर है। राजेश हंस पड़े। सपनों से मेरी बेटी की जिंदगी नहीं चल सकती। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी अनन्या वहां आ गई। पापा, आप अर्जुन का अपमान क्यों कर रहे हैं? राजेश गुस्से में बोला, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे लड़के के साथ जिंदगी बिताते नहीं देख सकता। अनन्या के आंखों में आंसू आ गए। पापा, आपने हमेशा मुझे सिखाया है कि इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है। फिर आज आप उसके पैसे क्यों देख रहे हैं? राजेश चुप हो गए। अर्जुन ने अनन्या से कहा, तुम अपने परिवार के खिलाफ मत जाना। मैं तुम्हें किसी परेशानी में नहीं डालना चाहता। और वह वहां से चला गया। उसके जाने के बाद अनन्या ने फैसला किया कि वह अर्जुन की जिंदगी में रुकावट नहीं बनेगी, लेकिन उसे अपने सपने पूरे करने के लिए प्रेरित जरूर करेगी। अर्जुन ने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। सुबह वह काम करता, शाम को पढ़ाई करता और रात में किताबों के साथ बैठा रहता। कई बार उसके पास परीक्षा की फीस भी नहीं होती थी, फिर भी वह हार नहीं मानता। आखिरकार परीक्षा का परिणाम आया। अर्जुन ने पूरे जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसे एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी मिल गई। लेकिन अर्जुन यहीं नहीं रुका। उसने अपनी बचत से छोटा सा व्यवसाय शुरू किया, जिसमें गांव के युवाओं को रोजगार देने लगा। कुछ ही वर्षों में उसका व्यवसाय इतना सफल हो गया कि लोग उसे एक मेहनती युवा उद्यमी के रूप में पहचानने लगे। एक दिन राजेश मल्होत्रा के सामने अर्जुन फिर खड़ा था। इस बार उसके पास महंगी कारों का काफिला नहीं था। उसके पास सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई और आत्मविश्वास था। राजेश ने पूछा, तुमने ये सब कैसे कर लिया? अर्जुन मुस्कुराया। आपने उस दिन कहा था कि सपनों से जिंदगी नहीं चलती। मैंने उसी दिन तय किया था कि अपने सपनों को मेहनत से बदल दूंगा। राजेश की आंखें नम हो गई। उन्होंने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मैंने तुम्हें गरीब समझकर तुम्हारी किस्मत कम आंक दी थी। आज समझ आया कि असली अमीरी बैंक बैलेंस, रुपये पैसे में नहीं, इंसान की चरित्र में होती है। अनन्या सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। राजेश ने कहा, अगर तुम दोनों एक दूसरे को समझते हो और सम्मान करते हो तो मुझे तुम्हारे रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं। अनन्या के आंखों से आंसू, खुशी के आंसू बहने लगे। अर्जुन ने कहा, मैं अनन्या को हमेशा खुश रखने की कोशिश करूंगा। राजेश मुस्कुराए, मुझे तुम्हारी कोशिश पर भरोसा है। कुछ समय बाद अनन्या और अर्जुन की शादी सादगी से हुई। शहर के बड़े बड़े लोग शादी में पहुंचे, लेकिन अर्जुन के माता पिता के चेहरे पर खुशी सबसे अलग थी। शादी के बाद अनन्या ने अर्जुन के साथ मिलकर गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए एक संस्था शुरू किया। जिस लड़की ने
पहली नज़र में अर्जुन के चेहरे में सच्चाई देखी थी, उसने अब उसकी मेहनत में अपना जीवन साथी देख लिया था। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी-कभी जिंदगी में पहली नज़र का एहसास सिर्फ आकर्षण नहीं होता, वह हमें उस इंसान तक ले जाता है जिसके साथ हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। उम्मीद करूंगा कि यह कहानी आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगली कहानी में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा हमारे साथ रहें। इतना कहकर कहानी को मैं यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।